370 के साथ साथ स्टेटहुड पे भी लड़ाई जारी रखे और डायलॉग होना चाहिए यहाँ की आवाम के साथ। जो रेड राज है वो ख़त्म होना चाहिए, जो नौजवान हमारे जेलों में हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। तो ऐसे जो मसले हैं बेरोज़गारी के साथ साथ रिजर्वेशन के हवाले से, तो उन सब मुद्दों पे हम बात करते रहेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं बरसी के मौके पर आज दारा शिकवा बाग बिजबिहारा अनंतनाग में एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर पीडीपी के सीनियर कायदीन, कारकुनान और उनके हामियों की एक बड़ी तादाद ने उनके मजार पर फातह खानी की, उसके साथ साथ गुलबारी करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पीडीपी लीडरान ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की सियासी खिदमत और जम्मू कश्मीर के लिए उनकी जद्दोजहद को याद किया गया और लोगों से कहा गया कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मिशन अधूरा छोड़ा, उस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने की पीडीपी कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आज 10वीं बरसी है पीडीपी के बानी और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अधूरा मिशन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का रहा है, तो पीडीपी के पास क्या लाहेअमल है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, ऐसे हालात में जो जम्मू कश्मीर में आज है, तो एक बार फिर ऐसा साबित होता है कि जो मुफ्ती साहब की फ़िलॉसफी थी अमन और आस्ती के हवाले से, शायद वही एक रेलेवेंट आइडियोलॉजी है जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल उनको हल करने का। तो कहीं ना कहीं 10 साल हुए हैं और लेकिन मुफ्ती साहब की जो ज़रूरत है इस कौम में आज भी उनकी सियासत की, उनके नज़रिए की, उनकी फ़िलॉसफी की, कहीं ना कहीं हर दिन हमें ये एहसास होता है कि उसी राह पे चल के यहाँ पर अमन और आस्ती एक बार फिर कायम दायम हो सकती है। वही साहब, आप जानते हैं कि लगातार जिस तरह बीजेपी और साथ साथ इमरान शेख ने भी कल आप पर ताबड़तोड़ हमले के इल्जामात लगाए हैं, खासकर उसने एक अहम आरोप आप पर लगाया कि आपने यहाँ पर अलगाववादी को बढ़ावा दिया है। नहीं, वो तो चलता है। हमारा मकसद है कि अपनी कौम को, हमारे लोगों को हमारी वजह से रिलीफ मिले, बाकी किसी की फर्द की कोई राय है उस पर हमें कोई बात नहीं करनी। हमारी कोशिश है, जो मुफ्ती साहब का नज़रिया था और जिस नज़रिए पे उन्होंने एक तंजीम की बुनियाद डाली कि यहाँ के लोगों को, जैसे आपको याद होगा कि ज़ख्मों पे मरहम मिलना चाहिए, तो हमारी कोशिश, हमारी सियासत, हमारी तंजीम, हमारे जो लोग यहाँ पे है, जो लीडर सारे हैं या वर्कर साहिबान और जो महबूब जी का मेहनत होती है हमेशा कि कहीं किसी तरीके में इस कौम को, यहाँ के लोगों को उनके जख्म पे मरहम रखा जाए और कोशिश की जाए कि अमन और आस्ती से ही हर मसले का हल। तो आखिर पर ये बताया कि 1 साल का वक्फा, उससे ज्यादा अरसा हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार को, लोगों को काफी सारी मुश्किलात आज भी है, जो रोजमर्रा के मसाइल है, लोगों के मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए पीडीपी किस तरह के इकदाम उठाने जा रही है? मेरे ख्याल में हम कोशिश करेंगे। लोगों ने हमें अपोजिशन का मैंडेट दिया है, हम अपोजिशन करते रहेंगे और उसमें ये नहीं कि फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। हम चाहते हैं यहाँ की हुकूमत को एक बड़ा मैंडेट है, वो अपने वादों पे खरे उतरे, काम करे, अच्छे से स्टेबिलिटी हो। 370 के साथ साथ स्टेटहुड पे भी लड़ाई जारी रखे और डायलॉग होना चाहिए यहाँ की आवाम के साथ। जो रेड राज है वो ख़त्म होना चाहिए, जो नौजवान हमारे जेलों में हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। तो ऐसे जो मसले हैं बेरोज़गारी के साथ साथ रिजर्वेशन के हवाले से, तो उन सब मुद्दों पे हम बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। कश्मीर लाइव से शाह हिलाल, बिजबिहारा, अनंतनाग।